हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 का रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। रियल एनालिसिस में हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ में टेस्ट पढ़ रहे थे। कुछ टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, बट डिमॉर्गन हमने इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो डिमॉर्गन पे क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से हम एक ही क्वेश्चन उसमें कर पाए थे, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग भी था क्वेश्चन। तो लेंदी होने की वजह से एक क्वेश्चन कर पाए थे। तो ये क्वेश्चन एक और है जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि पीएससी फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एलटी हो, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी अदर स्टेट का भी हो, सभी में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिमॉर्गन का तो देखते हैं डिमॉर्गन में क्या है। तो ये क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज यू एन इक्वल टू, अच्छा इसमें यू एन दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज हम इससे बना सकते हैं कैसे, एन इक्वल टू 1 2 3 पुट कर देंगे। नेचुरल नंबर्स को पुट करने के बाद में हमारी सीरीज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें यू एन दिया हुआ है। यू एन क्या दिया हुआ है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन, यही तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यू एन प्लस 1, यानी एन इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, एन प्लस 1। तो एन प्लस 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एन की जगह पे एन प्लस 1 रखा है तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो सब डायरेक्ट हम डिमॉर्गन नहीं लगा सकते। डिमॉर्गन से पहले सबसे पहले हम सीक्वेंस में चलेंगे, जो भी टेस्ट है हमारे। तो सबसे पहला टेस्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा था रेशियो टेस्ट। क्या था, रेशियो टेस्ट। तो लिख सकते हैं अप्लाइंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, यही तो होता है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन क्या है हमारा, एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, सॉरी एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यू एन प्लस 1, यानी एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, चाहे तो इसे मल्टीप्लाई में अलग अलग टर्म्स कर लें, हम क्या कर ले, अलग अलग टर्म्स कर ले, एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ओपन कर लेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी होगी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स टू द पावर एन एन प्लस 1। इसे ओपन करने के लिए डायरेक्ट ही कर सकते थे हम, कोई नहीं, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स। एक्स टू द पावर एन से एक्स टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और ओपन करेंगे, क्या करेंगे, एन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1, ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर के, तो ये यहीं रहेगा। एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स भी चल रहा है, क्या है, एक्स भी है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये तो हमारा हो गया, इसे इक्वेशन 1 डाल सकते हैं, सॉरी 1 नहीं, 1 तो ले लिए, 2 भी ले लिए, इसे हम 3 ले सकते हैं, क्या, 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 लेने के बाद में अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एन अप्लाई करने से पहले, इन्फिनिटी अप्लाई करने से पहले देख लेंगे न्यूमरेटर में एन ना रह जाए। डिनोमिनेटर में एन होगा तो चलेगा, बट न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में अगर हुआ तो फिर, तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से एन को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, एन को कॉमन ले लेंगे, हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी, यहाँ तो एन है ही, यहाँ पे एन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, 2, यानी एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एन स्क्वायर कॉमन लिया। ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का सबसे ज़्यादा इजी तरीका है। आप ब्रैकेट को ओपन कुछ मत करिए, कुछ भी मत करिए, क्या करना है यहाँ पे, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन
का होल स्क्वायर प्लस, जब एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अंदर है तो एन ही तो यहाँ से कॉमन लेंगे, वो तो होल स्क्वायर है, इस वजह से एन स्क्वायर बाहर आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर। और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन n बचेगा इंटू एक्स। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एन से n कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप सीधे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, वैसे तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा है, या फिर डायरेक्ट ही कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू एक्स, यही तो होगा। अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है हमारा, 0। तो 1 + 0 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी यहाँ पे क्या बचा 1। 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी 1, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 यानी 1, यानी 1 अपॉन एक्स आ गया हमारा, क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स। अब आप देख सकते हैं जब x आ गया तो अब हम लेके क्या चलेंगे, या ग्रेटर होगा, अगर ये 1 अपॉन एक्स हमारा ग्रेटर है तो सीरीज़ कैसी हो जाएगी हमारी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट हमारा डिमॉर्गन रेशियो टेस्ट चल रहा है अभी, रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, फेल हो जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, रेशियो टेस्ट ये था। तो अब हम आगे इसमें लेके क्या चलते हैं, हम मान लेते हैं कि रेशियो टेस्ट हमारा हो गया है फेल, क्योंकि हम बता नहीं सकते x की क्या वैल्यू होगी, हो सकता है x की वैल्यू 2 हो या 1/2 हो तो 2 पर पहुंच जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर x की जगह पे 2 होगा तो 1/2 यानी लेस होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। जब x की कोई हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट फेल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, टेस्ट फेल। आइए देखते हैं तो क्या है, इक्वल टू 1 पे हम टेस्ट फेल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, टेस्ट फेल। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल, टेस्ट फेल लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 1 हो गया तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें। जो इक्वेशन 3 हमने ली थी, कौन सी थी इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारी ये थी, ठीक है। इक्वेशन क्या 3 क्या थी, यहाँ पे x की जगह पे 1 कर देंगे, फिर ये होल स्क्वायर है, इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे और इसका राबीज टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 और x की जगह पे 1 पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे x था, x इक्वल टू 1 कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे नाउ अप्लाइंग राबीज टेस्ट, ठीक है। अब हमारा राबीज टेस्ट क्या होता था, राबीज टेस्ट था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ये तो रेशियो हुआ, ठीक है। रेशियो में ही क्या करते थे, -1 करके n से मल्टीप्लाई कर देते थे, यही हमारा राबीज टेस्ट बन जाता था, ठीक है। यही क्या बन जाता था, राबीज टेस्ट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n से मल्टीप्लाई करा, un अपॉन un प्लस 1 क्या है, ये है, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्ट खोलते हुए चलेंगे, इसकी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, होल स्क्वायर खोल दिया है प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n स्क्वायर, इसको भी ओपन ही कर दे रहे हैं, ठीक है, एक बार में। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है, -1, यही तो है, -1 भी तो करेंगे, -1 कर दिया। अब यहाँ पे हमें इसमें एलसीएम लेना है,
क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई भी करते चलो, n की पावर 3 प्लस का n प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। माइनस है इसी वजह से सारे टर्म प्लस के माइनस में हो जाएंगे, तो n की पावर 3 माइनस n स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, माइनस का n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्यूब n स्क्वायर n प्लस 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है कैंसिल, ठीक है। n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो रहा है, ठीक है, n से n कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। और जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी 2 में से 1 गया 1, यानी n स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, n स्क्वायर में से n स्क्वायर ही माइनस होगा, ऐसा नहीं है आप लोग n घटा दें, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा ये टर्म हो गया और ये टर्म भी हो गया, बचा कौन सा टर्म, n प्लस का n माइनस 1, इतना बचा है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये बचा है हमारे पास। अब यहाँ से राबीज टेस्ट लगाने के लिए अब हमारा जो भी कुछ है हमने कर लिया है, अब हम लिमिट जब अप्लाई करते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि न्यूमरेटर में n ना रह जाए, ठीक है, नहीं रह जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आगे क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर ऑफ n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, यही तो बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, n की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, हाईएस्ट पावर n की पावर 3 है, n क्यूब है, तो 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n अपॉन n क्यूब प्लस 1 अपॉन n क्यूब, यही तो बचा, ठीक है। अब n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करिए, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन n स्क्वायर 1 अपॉन n क्यूब, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी रखने से हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि ये तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब 1 हो गया, जैसे कि हमारा ये राबीज टेस्ट हमारा था, ये 1 आ गया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर ग्रेटर देन 1 तो है नहीं, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया, इक्वल टू 1 है, तो राबीज टेस्ट फेल भी हो गया, राबीज भी टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, राबीज टेस्ट फेल। अब जो राबीज टेस्ट भी हमारा फेल हो जाता है, तब हम कौन सा लगाते हैं, तब हम आते हैं डिमॉर्गन पे। किस पे आते हैं, डिमॉर्गन पे। अब हमें डिमॉर्गन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो डिमॉर्गन, नाउ अप्लाइंग डिमॉर्गन टेस्ट, ठीक है। डिमॉर्गन टेस्ट हमारा क्या था, डिमॉर्गन टेस्ट था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले रेशियो टेस्ट क्या होता है, un अपॉन un प्लस 1 होता है। अगर हम इसमें 1 माइनस करके n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाता है हमारा राबीज टेस्ट। और इसमें भी 1 माइनस करके अगर हम log n कर दें मल्टीप्लाई, तो ये हमारा डिमॉर्गन बन गया, क्या बन गया, डिमॉर्गन बन गया, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या हुआ, इतना हमारा ये क्या है, ये है राबीज टेस्ट, क्या है, राबीज टेस्ट है हमारा। तो ये वैल्यू तो हमें मिल जाएगी ना डायरेक्ट, तो ये वैल्यू हम देखते हैं कहाँ से मिलती है हमें, ये वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, क्या है, ये है हमारी वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, n
एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन अपॉन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ठीक है, ये है। और माइनस का क्या हो जाएगा, वन। माइनस का क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो क्योंकि माइनस वन है और ये राबीज टेस्ट का हमारा आया था, तो अब ये हो गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए एन की सभी टर्म्स से, तो क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस है, सारे टर्म्स प्लस के माइनस हो जाएंगे, तो एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन। ठीक है, अपॉन में एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये आएगा। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल करिए। एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का एन है और माइनस एन, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2n माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ये आया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एन को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हाईएस्ट पावर एन कितनी है, वन ही है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2n कॉमन ले लिया लॉग एन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एन कितनी है, एन क्यूब है, ये भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन माइनस 2n, कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 2n। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी तो है, यहाँ पे क्या है, माइनस है बीच में। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, माइनस है। अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास में डिनोमिनेटर में, वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यूब। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कैंसिल भी करते चले हैं। यहाँ पे तो एन क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो वन बचेगा, यहाँ एन क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन एन बचेगा, यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से ये बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब जो भी है हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ पे एक एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर, क्या बचेगा, एन स्क्वायर लॉग एन। और यहाँ पे क्या है, वन प्लस वन अपॉन 2n। ठीक है, वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन क्यूब, यही तो बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ का आपको पता है, लिमिट क्या है, एन टेंस टू कर इन्फिनिटी है लॉग एन अपॉन एन। ये शॉर्ट वीडियो में भी सॉल्व करा चुकी हूँ। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद में क्या आती है, वैल्यू ज़ीरो आती है, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाते ही लॉग एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, वन अपॉन एन, एन का वन होता है, वन अपॉन एन, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इतना पार्ट ये जो है ये आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आएगा। अब जब आंसर ज़ीरो आएगा, ये कैसा है, वन से लेस है। जब वन से लेस है तो सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इसी के साथ में ये टेस्ट तो आपका ख़त्म होता है। आपके कौन कौन से टेस्ट हो गए हैं एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, लेबनीज़ टेस्ट पढ़ चुके हैं जिसमें अल्टरनेटिंग सीरीज़ हुआ करती थी। कंपैरिजन टेस्ट किया था जिसमें सीरीज़ हमारी अल्टरनेटिंग टर्म्स नहीं थे, इट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइंस नहीं थे उसमें। ठीक है, थर्ड हमारा आता है रेशियो टेस्ट, जिसमें एक्स मल्टीपल में लगा हुआ आता है और एक्स नहीं भी आता है तो भी हमारा रेशियो से हो सकता है। ठीक है, फिर हमने राबीज़ टेस्ट पढ़ा है, डिमॉर्गन पढ़ लिया है, कॉची रूट टेस्ट पढ़ लिया है। अब हमारा लॉगरिथमिक एंड सेकंड लॉगरिथमिक, दो टेस्ट इसमें बचे हैं। उसके बाद में ये आपकी सीरीज़ जो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ है, मींस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा एंड होगा। क्या होगा, एंड होगा। इतने ही टेस्ट आते हैं और ये बीएससी फर्स्ट ईयर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इतने टेस्ट अगर आपने सीख लिए, आई होप आपको जितनी भी वीडियोस हैं 10 से 11 वीडियोस मिलेंगी आपको इसकी, या 15 भी हो सकती हैं अभी, क्योंकि टेस्ट ख़त्म नहीं हुए हैं हमारे। टोटल 15 लेक्चर्स में आपको टोटल चीज़ें मिल जाएंगी, टोटल टेस्ट मिलेंगे। और जितना अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि आपने अभी तक चीज़ों को सीख पाए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोशिश की है आप लोगों को पढ़ाने की। तो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे और भी लेक्चर्स को लेकर आएँ। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।